धन्यवाद आप सब आए। थोड़ी देर हम रविवार को सुबह निकालते हैं। हम सो सकते थे आराम से, क्योंकि कल रात को हम 3 बजे तक जगे। सही है ना? मैं हाथ ऊपर करने के लिए नहीं बोलूंगा कितने लोग 3 बजे तक जगे। रविवार है, आराम से 4 घंटा। हाथ दुखा होगा ना? पर कोई बात नहीं, फिर भी आप आए उठकर। 2 घंटा सोना कम हो गया तो भी जीवन के कुछ मूल्य, इंपॉर्टेंट बातों पर हम चर्चा करते हैं, सोचते हैं, सोचने में मजबूर करते हैं। आपसे पूछते कि आप सोचिए, हम साथ में मिलकर सोचेंगे। थोड़े सवाल हैं जो कहता है इंसान को, थोड़े सवाल तो होने चाहिए जो कहता है कि इंसान का शुरुआत कहां से हुआ, इंसान क्यों आया, क्या है उसका मकसद और कहां जा रहा है। ये 4 सवाल का जवाब हमारे पास होना जरूरी है। कौन से? इंसान कहां से आया? बोलिए सब, इंसान। दूसरा, क्यों आया? तीसरा, उसका मकसद क्या है? और फिर जहां कहां रहा है। दूसरा और तीसरा ऑलमोस्ट सेम है। तो डायरेक्ट हम सवाल पर जाएं, ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर 6 दिन में पूरी पृथ्वी को सुंदर रीति से बना देता है। और कैसे बनाता है वो? अपने शब्दों से। वो देखो, हम जब इंसान के बारे में भी सुनते हैं, समझने की कोशिश करते, तो ये जरूरी है कि ईश्वर कौन है वो भी हम साथ साथ में समझे। ईश्वर को समझेंगे तो इंसान या हम क्यों बनाए गए हैं वो भी हम अच्छी तरह समझेंगे। ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसको बनाने के लिए कुछ चाहिए, सृष्टि करने के लिए उसको कुछ चाहिए। शुरुआत में क्या था? सबसे पहले कौन था? अगर बाइबल में सबसे पहला वचन खोलेंगे, तो बाइबल खोलोगे तो सबसे पहला वचन क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर था। बाइबल की शुरुआत ही ऐसे होती कि आदि में परमेश्वर था। बाइबल ये नहीं बताती कि परमेश्वर को कैसे बनाया, किसने बनाया, क्योंकि ये इंसान के समझ से बाहर है कि कोई ईश्वर को बनाए। इम्पॉसिबल, ईश्वर को कोई बना नहीं सकता, क्योंकि सॉरी, जो ईश्वर को बनाता है वो फिर क्या हो जाता है? ईश्वर हो जाता है। ईश्वर को अगर कोई बनाता है तो वो कौन हो जाता है? ईश्वर। आप सोचिए, मुझे जवाब दीजिए, अगर ईश्वर को कोई बनाता है तो वो कौन हो जाता है? ईश्वर। तो ईश्वर कैसा बन सकता है? ईश्वर को कौन बना सकता है? कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ईश्वर स्वयं सृष्टित है। ईश्वर को कोई बना नहीं सकता, वो स्वयं सृष्टि किया हुआ है। और ईश्वर से पहले अगर कुछ है, कुछ भी हो, अगर ईश्वर से पहले XYZ कुछ भी ईश्वर से पहले अगर हो, तो वो ईश्वर से बड़ा हो गया, ईश्वर से पहले आ गया। समझे हो आप मेरी बात को? बोलिए मेरे पीछे, ईश्वर से पहले कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो होता तो वो ईश्वर से भी पहले, ईश्वर से भी बड़ा। इसलिए शुरुआत कहां से होती है?
कहां से होती है? ईश्वर से। इसलिए बाइबल का पहला वचन क्या कहता है? एक का एक उत्पत्ति, एक का एक क्या बोलता है? आदि में। ऐसा टॉगल कर सकते हैं इधर से उधर वचन, और ये नहीं कर सकते। अरुण, आदि में क्या लिखा है? परमेश्वर नहीं, आदि में परमेश्वर ने करके शुरू किया, यानी सब परमेश्वर से शुरू हुआ है। ओके, तो उसने सबसे पहले ये पृथ्वी को बनाया सुंदरता से। 6 दिन में उसने अच्छी तरह सब सृष्टि कर दी। जैसे मैंने कहा, उसके शब्दों से उसे सृष्टि की सुंदरता से। लेकिन वो सब तो मैं उधर में जाना नहीं चाहता। ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया उसकी ओर आते हैं। लेकिन मैं ये पृष्ठभूमि इसलिए बना रहा था कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बड़े सुंदरता से अच्छी तरह 6 दिन में अपने शब्दों से बनाया। किसके लिए? ये चांद को किसके लिए बनाया? सूरज को किसके लिए बनाया? तारों को किसके लिए बनाया? पर्वत, नदी, हरियाली, सब कुछ परमेश्वर ने सब बनाने के बाद लास्ट में परमेश्वर बोलता है कि अभी मैं किसी का एंट्री कराने वाला हूं। हीरो की एंट्री कैसी होती है? फूल और कांटे देखा है किसी ने? बाइक पर नहीं, 2 बाइक के ऊपर या 2 पैर रखकर एंट्री मारी, याद है? तो ये अजय देवगन की पहली पिक्चर, धाड़ मार दिया एकदम, झकास एंट्री। सब यूं सेटिंग करते। उसी तरह सब बनाने के बाद, सब कुछ तैयार करने के बाद फिर हीरो की एंट्री हुई। कौन है हीरो? बोलो। अजय देवगन नहीं यार, बोलो मैं हूं हीरो। मेरी एंट्री हुई, मेरी एंट्री हुई। अगर हम सोचते कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, ये सब सोचते हैं ना, तो मैं आपको आज सुबह के समय प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इंसान की उत्पत्ति की। ओके, इट डजंट वर्क। ओके, ऑन। देखिए इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने सब सृष्टि करने के बाद फिर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। घोड़े को देखा है आप लोगों ने? सबसे अच्छा जानवर आपको क्या लगता है? कौन सा लगता है? बोलो, अपने मन में सोच लो, कोई भी हो। लेकिन उसको भी देखकर परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि आओ हम घोड़े को अपने समानता में बनाए, आए हम शेर को अपने जैसे बनाए। नहीं, डायनासोर हुआ करता था, इतने बड़े डायनासोर को देखकर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आओ डायनासोर को हमारे जैसे बनाए। मेरे प्यारो, इतने बड़े बड़े जानवरों के सामने हम फीके पड़ जाते होंगे, हमारी हिम्मत नहीं होगी कि शेर के सामने खड़े रहने की। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ये सबको अपने शब्दों से बनाया, उतनी ही कीमत दी। फिर जब हमको बनाने की बारी आई, परमेश्वर ने क्या कहा? कैसे बनाया परमेश्वर ने? बाकी सबको कैसे बनाया? शब्दों से। ऐसे असलियत में तो ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसे ही कुछ सोचिए। अपने हाथों से मिट्टी ली, और एक बात दर्शाता है कि हमारी सृष्टि कहां से हुई? मिट्टी से हुई है। इंसान को मिट्टी से बनाया है। हम कभी हम बहुत ऊंचे हो जाते हैं, हवा में उड़ते हैं, परमेश्वर का समान हूं मैं। आज सुबह जैसे हमने सुना कि मेरे पास अधिकार है, अब सबके ऊपर राज करूंगा, तो बोला कि मैं केवल मिट्टी भी हूं। ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी से आया है, मिट्टी में चला जाएगा। इसलिए घमंड कोई ना करे। इंसान ये सांस जो अंदर लिया, बाहर फेंका, फिर वापस खींच नहीं पाएंगे, तो वही हमारी समाप्ति हो जाती है। हालांकि वो एक साइड है, लेकिन ये सोचिए घमंड करने का
हमें कोई बात है नहीं। लेकिन भाग्यशाली या हम आशीषित है यह समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके हाथों से बनाया है। किसी को नहीं, सृष्टि में एक चीज को भी परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं बनाया, केवल बोलो मुझे। मैं स्पेशल हूं, बोलिए ना, मैं स्पेशल हूं। आज सुबह उठकर हम सोच रहे होंगे कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। अरे बड़े मेहनत से परमेश्वर ने बनाया है हमें, बड़े आशा के साथ उसने हमें बनाया है। अद्वितीय मतलब मेरे जैसा दूसरा नहीं है। हमारे फिंगरप्रिंट्स, पुलिस चोर को पकड़ता कैसा है? आप सोचिए, हम अलग है, अलौकिक है, अद्वितीय। मेरे जैसा दूसरा फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी और के पास। लोग बोलते हैं कि एक ही चेहरा जैसा देखने वाले दूसरे 7 होते हैं, लेकिन उनको भी साथ में खड़े रखेंगे तो एक जैसा चांस ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। अलग अलग बनाया है परमेश्वर। जेरोक्स मशीन नहीं था परमेश्वर के पास, टटैंग टंग टटैंग टंग टटैंग टंग टटैंग टंग, ऐसा नहीं था। बड़े समझकर, जानबूझकर, उद्देश्य के साथ, मकसद के साथ हमें बनाया गया है। हालेलुया। थोड़ा आशा के साथ आज सुबह हम बैठेंगे कि परमेश्वर ने बड़े मकसद के साथ हमें बनाया है। तो परमेश्वर हमको बनाया, ये बात तो हमने समझ ली कि बड़े अद्वितीय, जानबूझकर, उद्देश्य के साथ बनाया। वो सब धीरे धीरे हम सीखेंगे उद्देश्य क्या है वगैरह। लेकिन मनुष्य को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मनुष्य को क्यों बनाया जानना है, तो ईश्वर को भी जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ये दोनों बहुत कनेक्टेड। बोलिए, मनुष्य और ईश्वर कनेक्टेड है। एक को समझना है तो दूसरे को समझना जरूरी है। एक को समझे दूसरे को नहीं समझे, ये हो ही नहीं सकता। दोनों को समझना जरूरी है। तो ईश्वर को समझने के लिए हमें क्या समझना जरूरी है? हमें बनाने के ईश्वर के उद्देश्य को समझने के लिए आइए हम परिवार के डिजाइन और उद्देश्य पर विचार करें। फिर देखो, ईश्वर को समझना है तो क्या कह रहा है यहां पे? मैंने कहा कि इंसान को समझना है तो ईश्वर को समझना है। ईश्वर को समझना है तो अब मैं वापस क्या कह रहा हूं? किसको समझना जरूरी है? ईश्वर को समझना है तो किसको समझना जरूरी है? पढ़िए ना, आंसर सामने ही है, ओपन बुक आंसर को एग्जाम है। हाँ, ईश्वर को समझना है तो किसको समझना जरूरी है? परिवार को समझिए। परिवार को हम समझेंगे तो ईश्वर को अच्छी तरह, क्योंकि परिवार किसने बनाया है? हाँ, सरकार ने बनाया है क्या? पति पत्नी, आज जैसे हमने सुबह प्रार्थना भी किया कि पति पत्नी के साथ, एक आदमी औरत के साथ ही शादी करेगा, ये किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। किसी इंसान का सोच नहीं है। इंसान का सोच तो हम देखते कैसा है, कितना नीच है, कितना गिरता जा रहा है, क्या क्या सोचते आ रहा है। वो तो बड़े नए नए डिस्कवरी करता है, लेकिन उल्टा जा रहा है, उसका दिमाग उल्टा चलता है कभी कभी। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? कि आदमी औरत से शादी करे, उसके बाद बच्चे हो और एक वो क्या बने? परिवार बने। तो हम परमेश्वर को इसके द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये परिवार का चित्र कितना मस्त है, सुंदर। परिवार को केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने, बच्चे पैदा करे। हाँ, ये साइकिल है, चक्रव्यूह है, चलता रहेगा। क्यों आया? बस आ गया, पैदा किया इसलिए मैं आ गया। अब मैं बड़ा होऊंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं मर जाऊंगा, फिर मेरे बच्चे बड़े होंगे, फिर वो शादी करेंगे, फिर वो बच्चे पैदा करेंगे, फिर वो मर जाएंगे। फिर ये क्या मतलब है? इसके लिए थोड़ी परमेश्वर ने हमें बनाया है, केवल इसके लिए थोड़ी बनाया है। केवल बच्चों को जन्म देने के लिए, उन्हें पालन पोषण करने के लिए नहीं बनाया है परमेश्वर ने हमें। परमेश्वर इससे कहीं अधिक हमारे द्वारा चाहता है। क्या है वो?
यह स्वयं ईश्वर की एक झलक है। जब हम परिवार का अध्ययन करते हैं तो हम परमेश्वर के चरित्र के पहलुओं को समझने का शुरू करते हैं। परिवार को गौर से, नजदीकी से आप सीखने की कोशिश कीजिए। पहली बात हम देखेंगे परिवार के बारे में, एक स्वस्थ परिवार। हम कई बार परिवार बोलते हैं तो कई लोगों के साथ मैं बात करता हूं तो लोग बोलते हैं कि मेरे परिवार में तो पापा थे नहीं, तो मेरे को नहीं पता। पापा है नहीं, छोड़ने वाला, त्याग देने वाला, या फिर ना होने वाला, या फिर मां नहीं है, या फिर झगड़ा। वैसे से बहुत सारी बातें हैं। वो देखिए, एक तरफ प्रकाश है तो दूसरी तरफ क्या है? बोलो ना जोर से, सिंपल आंसर, ऑपोजिट पूछ रहा हूं। एक तरफ प्रकाश है तो दूसरी तरफ क्या है? अंधकार है। एक तरफ ईश्वर है तो दूसरी तरफ कौन है? ये दुष्ट की, शैतान की ताकत। जो परमेश्वर परिवार को सुंदर और अच्छा और स्वस्थ बनाने की कोशिश करता है, तो एक अंधकार, दुष्ट शैतान की कोशिश जारी है कि मैं इन्हें तबाह करके रखूंगा। लेकिन प्यारो, परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि परिवार तबाह हो। परमेश्वर एक स्वस्थ परिवार चाहता है, हेल्दी। सबसे पहली बात हम देखेंगे तो क्या लिखा है परिवार में? बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं, लेकिन पहली बात क्या दिखता है हमको यहां पे? क्या लिखा है? सुरक्षा, बेस्ट प्लेस। क्या बोलते हो आप? मेरे साथ सहमत हो? सुरक्षा आप क्या, कहां महसूस करते हो? सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां महसूस करते हो आप? अपने परिवार के साथ। घर यानी मैं वो चार दीवार की बात नहीं करता। जब तक माँ बाप, भाई बहन सब मिलकर एक परिवार नहीं होता, तब तक वो एक घर नहीं है। आप चाहे बंदर से डरते हो, या कबूतर से डरते हो, या बिल्ली से डरते हो, या कुत्ते से डरते हो, लेकिन घर के अंदर बैठकर वही जानवरों को आप चिढ़ाएंगे। क्यों? सुरक्षित है। पापा के हाथ पकड़ लिया है टाइट, पापा ने अगर आपको गोदी में ले लिया है तो आप क्यों? क्योंकि अब मैं सुरक्षित हूं। भजन संहिता 23:1 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि परिवार के अंदर देखे और फिर यहोवा परमेश्वर की ओर देखे। जैसे घर के अंदर मां बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनकी जरूरतों को वो पूरा करता है। अगर किसी को बच्चे तक पहुंचना है तो वो किसको पार कर कर जाना पड़ेगा? मां बाप को। हिम्मत किसी की बच्चे तक पहुंचने की, जान नौछावर कर देंगे बच्चे को कोई छुए उससे पहले। तो जब हमारे मां बाप है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। एक छोटी बच्ची कहीं और नहीं सोएगी, लेकिन मां के गोदी में आते ही उसको ठंडक, नींद आ जाता है। अच्छा नींद मां बाप के साथ, प्यारो, एक सुरक्षा को बताता है। और उसके चौथे वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटी और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। नेक्स्ट प्यारो, ये सुरक्षा को, ये शांति को परिवार के अंदर परमेश्वर ने हमें देखने के लिए आंखें दी है, लेकिन साथ साथ में एक और सच्चाई को समझने की जरूरत है। अगर हम इस शारीरिक परिवार के अंदर रहते हैं, अगर हम रिश्तेदारों से घेरे हुए हैं, हमारे पास नौकरी है, सब कुछ है,
लेकिन फिर भी एक अंदर से घबराहट अगर आती है, घबरामन होता है, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के परिवार से अलग है। परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि इसलिए किया, देखो मैंने जैसे पिछली बार कहा कि 6 दिन में सबको बनाया, बनाने के बाद 6वें दिन आदमी और औरत को बनाया, फिर 7वें दिन परमेश्वर खुद आदमी और औरत के पास आके खड़ा हो गया। परमेश्वर यह कहना चाहता है कि यह सब बनाया तेरे लिए है, लेकिन तुझे मेरे लिए बनाया है मैंने। जब तक मैं तेरे जीवन का एक भाग नहीं हूं, तो ये सब का आनंद तू ले नहीं सकता। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मैं तेरे जीवन में नहीं हूं, तो तू अधूरा महसूस करेगा, खालीपन को महसूस करेगा, असुरक्षित महसूस करेगा, अशांति को, दूसरे को किसी को दिखेगा नहीं। हम सबके साथ बैठते होंगे, खाने के लिए खाना होगा, चलाने के लिए गाड़ी होगी, पहनने के लिए वस्त्र होंगे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक खालीपन, अधूरापन हमेशा हम महसूस करेंगे। प्यारो, परिवार परमेश्वर ने इसलिए बना के दिया क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बच्चों, मेरे और देखो, मैं भी तुम्हारा पिता हूं। मेरे साथ अगर नहीं रहोगे कि तुम सुरक्षित नहीं महसूस करोगे। भजन संहिता में क्या लिखा है कि घोर अंधकार में अगर, प्यारो, कैसे भी हालात से अब अगर आप जाते हो, कर्जा हो आपके सर पर, कल आंखें खाली करने के लिए बोलेंगे घर, शायद बीमारी हो सकती है आपके जीवन में, बेचैनी हो सकती है, डर हो सकता है, लेकिन वो सृष्टि करने वाला वो परमेश्वर के साथ अगर हम कनेक्टेड हो जाते हैं, अगर उसके साथ मेरा एक रिश्ता है, तो मानो जैसे घर के अंदर अंधेरा था और एकदम सी रोशनी आ गई। जैसे मान लो कि एक बच्चा अकेला भटका मारा फिरा, रोते चिल्ला रहा था, और एकदम से उसके पापा ने उसके हाथ को पकड़ लिया। आज सुबह के समय मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप क्या महसूस क्या करते हो। काफी समय से हम चर्च में आते होंगे, काफी समय से हम गाना गाते होंगे, काफी समय से हम प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, ये सब एक धर्म है, धर्म की बात नहीं करता। आज सुबह मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ है या नहीं? खुशी घर पर ही मिलती है, स्वतंत्रता घर पर ही मिलती है। घर के अंदर ही तुम खुशी से इजहार अपना बातें कर सकते हो, आराम से तुम जो मन चाहे तुम बोल सकते हो। घर पर आकर हम ये सारे भेष निकालकर चड्डी बनियान में आ जाते हैं, पजामा लहंगा में आ जाते हैं, आराम से फ्री हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है घर के अंदर, ये मेरे ही अपने ही है। ऐसा एक फीलिंग क्या आपके अंदर है? परमेश्वर हमारे लिए ये सब चीजें चाहता है क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। जब हम परिवार के अर्थ को भूल जाते हैं,
तुम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य का एक अनिवार्य हिस्सा चूक जाते हैं। परमेश्वर परिवार को भूलना, यानी परिवार के अंदर जो हम आनंद को महसूस करते हैं, परिवार के अंदर जो हम सुरक्षा को महसूस करते हैं, परिवार के अंदर जो हम खुशी को, एक स्वतंत्रता को, एक आराम को महसूस करते हैं, वो समझकर ये सब बातें हमें परमेश्वर की ओर हमारे दृष्टि को अगर नहीं करता है, तो ये परिवार का भी मतलब चूक जाएगा, परमेश्वर को भी हम समझ नहीं पाएंगे और हमारा जीवन का मकसद ही हम समझ नहीं पाएंगे। आज सुबह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या हम इस परिवार को समझकर हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मा में क्या हम ये सब महसूस कर रहे हैं कि नहीं। शारीरिक तौर से एक परिवार है हमारे लिए, शारीरिक सुरक्षा के लिए, शारीरिक शांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आराम के लिए, नींद के लिए, खुशी के लिए एक परिवार परमेश्वर हमें दिया है। लेकिन प्यारो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह शरीर एक दिन हमें छोड़कर जाएगा, क्योंकि यह मिट्टी से बनाया हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर एक आत्मा को दिया है जो अमर है, जो अनंत है। क्या उस आत्मा इस सारे शारीरिक चीजों से तृप्त होता है क्या? सवाल यह है, नहीं होगा। वो तुम कुछ भी करो, लेकिन वो आत्मा इन चीजों से तृप्त नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा भी अपने परिवार को, अपने घर को, अपने पिता को ढूंढ रहा है। वो आत्मा जब तक उसके सृष्टि करने वाले परमेश्वर के साथ नहीं मिलता, तब तक अंदर एक बेचैनी रहेगी। बाहर हम अच्छे दिखेंगे, खुशी में हमारा चेहरा झलकेगा, लेकिन अंदर वो आत्मा घुटन महसूस करता है, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन नहीं है। वो बहुत कोशिश कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, वो ये चढ़ा रहा है, वो उपवास ले रहा है, मन्नत मान रहा है, नंगे पैर चल रहा है, कैंडल जला रहा है, चर्च में जाके घंटी बजा रहा है, चर्च में जाके बैठता है, उठता है, जाता है, सब धर्म के काम करता है, लेकिन उसके साथ एक रिश्ता जैसे परिवार में होता है ऐसा नहीं है। तो वो हमेशा खाली महसूस करेगा, अशांत महसूस करेगा, डर महसूस करेगा, असुरक्षित महसूस करेगा। प्यारो, आज सुबह मैं आपको यह संदेश देना चाह रहा हूं कि इस तरह से डर में, असुरक्षितता में, चिंता में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि वो हमारे पापों को उसके ऊपर उठा ले। ये पाप ने पिता और हमारे बीच में एक दरार को पैदा कर दिया है, हम जा ही नहीं सकते। पाप है हमारे अंदर, उसके साथ कनेक्ट ही हो नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे। उसको जो चाहिए हम नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे, लेकिन उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि ये पाप बीच में नड़ रहा है। पाप के साथ हम कितना भी अच्छे काम करें, पाप के साथ हम कितना भी नंगे पैर चले, उपवास करे, मन्नत करे, दान करे, ये पाप जब तक हमारे ऊपर है तब तक वो पवित्र परमेश्वर हमारे साथ एक कनेक्शन में कभी नहीं आ सकता। और जब तक वो दूर है तब तक हम धर्म में फंसे हुए हैं। और परमेश्वर, जैसे एक माँ पिता बच्चों के बीच में एक धर्म नहीं है, एक रिश्ता है, उसी तरह परमेश्वर भी एक धर्म नहीं, एक रिश्ता चाहता है। तो आज से 2000 साल पहले, आइए हम वो वीडियो को देखकर समाप्त करेंगे। आज से 2000 साल पहले प्यारो, ये प्रभु यीशु मसीह एक ही मकसद से आया, ये पाप जो मुझे, पिता और मुझे अलग किया, वो पाप को हटाने के लिए।
प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया शुरुआत और उसने उस पाप को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि पाप का सजा मृत्यु है, वो क्रूस के ऊपर अपना जान दिया। और अब मेरे प्यारो, मेरे और परमेश्वर के बीच में पाप नहीं है, हम उसके साथ एक रिश्ता बना सकते हैं। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं? ये वीडियो देखने के बाद हम दुआ करें। शुरुआत में ईश्वर ने हर चीज खूबसूरती से बनाई, इसलिए वो मनुष्य की बनाई हुई वस्तु में नहीं रहता। उसने मनुष्य को भी बनाया और उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखा। परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इसलिए ईश्वर से उसका नाता टूट गया। क्योंकि ईश्वर पवित्र है और वो पाप के साथ नहीं रहता, इसलिए हमारी दुनिया टूटी हुई, धोखाधड़ी, झूठ, स्वार्थ, चोरी, खून, लालच जैसे पाप से भरी हुई है। और अगर हम क्षमा के बिना मर जाते हैं तो हम नरक में जाएंगे जहां अनंत पीड़ा है। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा भेजा। उसका नाम यीशु मसीह था। वह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर था। उसने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, अंधों को आंख, मुर्दों को जिलाया वगैरह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो मर गया और दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि वो ईश्वर है। अब यदि कोई अपने पाप से पश्चाताप कर और यीशु पर विश्वास करे तो उसे क्षमा मिलेगी और वह स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। आइए आंखों को बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना चाहता हूं, धर्म नहीं, मैं एक रिश्ता चाहता हूं, तो आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, तूने मुझे एक सुंदर रिश्ते के लिए बनाया, लेकिन मैं इस रिश्ते को ठुकराकर पाप को चुन लिया। मजे को, मनोरंजन को, गंदगी को, अंधेरे को, स्वार्थता को, लुचपन को, लूटपन को, वगैरह वगैरह को मैंने ले लिया। क्योंकि तू पवित्र है प्रभु, मैं अब तेरे साथ नहीं हूं, मैं दुष्ट के साथ मिल गया हूं। लेकिन प्रभु, इस तरह मैं आगे जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं इसका अंत सर्वनाश है। क्योंकि दुष्ट का, शैतान का अंत नरक है। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता। मुझे पता चला कि मेरे लिए तू क्रूस पर अपना जान दे दिया। मेरे पापों को लेकर तू क्रूस पर मरा, मेरे पापों को लेकर। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे माफ कर दे। बहुत सारे पाप मैंने तेरे खिलाफ किया है, मुझे माफ कर दे। एक और बार तू तेरे लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दे। मैं तेरे साथ एक रिश्ते में आना चाहता हूं। तू मेरा पिता है, तू मेरे लिए मरा, तो मेरा स्रोत, मुझे चाहने वाला तेरे अलावा और कौन हो सकता है। धन्यवाद प्रभु, तू मुझे स्वीकार कर ले, तू मेरे जीवन में आ जा। मैं तेरे साथ एक रिश्ते में जीना चाहता हूं, धर्म में नहीं, धंधे में नहीं, बिजनेस नहीं करना चाहता तेरे साथ। जैसे एक माँ बाप बच्चों के साथ बिजनेस नहीं करते, धर्म नहीं है उनके बीच में, लेन देन नहीं है, लेकिन एक प्योर रिश्ता है, उसी तरह प्रभु
मैं तेरे साथ एक प्योर रिश्ते में आना चाहता हूं। मदद कर प्रभु, उस परिवार में जुड़कर तेरे साथ रहने के लिए अपने आप को मैं सौंपता हूं। मुझे स्वीकार किया इसलिए धन्यवाद, मेरे पापों को माफ कर कर अपना लिया इसलिए धन्यवाद प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा पिता, मैं तेरा संतान। अपने आप को एक और बार तेरे हाथों में सौंपते हुए, धन्यवाद बोलते हुए, क्रूस पर मेरे लिए मरने के लिए धन्यवाद बोलते हुए, परिवार में अपनाया इसलिए धन्यवाद बोलते हुए, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। आइए हम खड़े होकर आशीर्वाद का वचन बोलकर समाप्त करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।